जाओ और मत जाओ, लेकिन नहीं मान रहा। थारी गाई रहेंगी तरे कछ गीत गाए, कछ हंस रही। तो भाभी बोली जो करे देव मोर उतारे रही उचारे धरो नहीं घटता कोई बुलाए कनारे परे वो रखता। इसलिए ना मिली है पर प्यारी है जाने की शान तुम्हारी है। समझा रही भाभी मान जा मत जा, तो ससुराल को गुस्सा आ गया। सोने भाभी के बेल उठी है तन में ज्वाला, और बेलों का कर सके नंद को लाला। चिंता काय को करती है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हन नहीं लाऊंगा। तैयार हो? अभी गए वो अभी आए, जल्दी आए है ससुराल, बहुत जल्दी में ससुराल। ऐसा नहीं बताओ करके संगर दूल्हा डालो जन बोला बेरो सवार। जैसे कदम धरवाएंगे सब कठी कदम लोपाई। चारों तरफ से ससुराल की फौज ने पड़ाव डाला। खबर मिली भीष्म को कि ससुराल बारात लेके आ गया, तो आंगन में बैठ करके रोने लगे, मन में सोचने लगे इस कमीने ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। 101 रुपया हमारी करीब आए हैं श्रीमान जदनाथ सिंह बैराम नगर, और 100 रुपया मुनीश यादव टेंट हाउस मदनपुर जिसके प्रोपराइटर दुष्यंत कुमार ग्राम बैराम नगर। 50 रुपया गिरीश यादव ये भी बैराम नगर के रहने वाले हैं, और 100 रुपया अवध नारायण यादव ये भी इसी गाँव के रहने वाले हैं। 101 रुपया मधुर यादव आशु राधा कृष्ण बैराम नगर उनकी तरफ से, और 100 रुपया विनोद यादव फौजी सनो अजमेर सिंह, और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट करे हैं जो बैराम नगर के रहने वाले हैं। एक हार एक पति जी को, परीक्षित जी को, और 20-20 रुपया सभी साथियों को आए हैं। सब्यांश यादव, सनोफ राजू यादव, पीएससी बैराम नगर।
एक हार हमारे करीब और एक पगड़ी वो 20-20 रुपया। सालू यादव समा बबलू व्यापारी इसी गांव के रहने वाले हैं। एक हार हमारे करीब और एक पति परिषद को एक पीताम्बर, कलश वाली कन्या को एक टिफिन 20-20 रुपया साथियों के करीब आए हैं। एक राजीव यादव टेंट हाउस में रामनगर की तरफ से। इधर भीष्मक आंगन में बैठ कर के रोने लगे। नालायक ने हमें समाज में वो दिखाने के योग ही नहीं छोड़ा। और जब रुकुम ने सुना कि साले साहब आ गए, बड़ा मगन हुआ। वो कार्यकर्ताओं से चिल्लाने लगा, मेरी मुंह की तरफ देख रहे सब लोग, जाओ सेवा करो, बिल्कुल कमी ना हो जाए किसी बात की। बहुत बड़ा राजा है, मेरी चिट्ठी पे चलाया, ये कौन सी छोटी बात। रुकुम तो खुश हुआ। फिर जब रुक्मणी ने सुना मेरे भैया के बीच में जो साला आ गया, कन्हैया को न बुला करके भैया ने साले को बुला लिया, ऐसा कलेजा पे बज सा लगा जो रुक्मणी सहन ही नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बैठ करके आंगन में कन्हैया की याद करके रुक्मणी रोने लगी। मुरलीधर अब मैं कहा जाऊं। और बोली के दीनन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहा के तेरा कन्हैया मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। बैठी बैठी रो रही आंगन में कन्हैया की याद करके रुक्मणी। और जब रुक्मणी रो रही है अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई, बेटी रुक्मणी भिक्षा डालो। तो रोती हुई रुक्मणी दरवाजे पे गई, बोली ब्राह्मण देव आज यहाँ आपको भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी है और ऐसे खुशी के समय पे आंखों में आंसू काहे को बेटी। कहने लगी ये पंडित जी शादी नहीं, ये हमारे जीवन की बर्बादी। मतलब ये है मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। मैं इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। पर तू शादी करना किससे चाहती? बोले मैं शादी तो कन्हैया से करना चाहती पंडित जी। कन्हैया? तूने कन्हैया को देखा है? देखा है, देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो कहने लगी अब रुक्मणी ब्राह्मण देव मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली कि मैंने सपने रात में। तो बोली कि मैंने सपने में श्याम देखो है सुने पंडित।
सपने चलो अच्छी बात है, देखो भैया तो बातों गई है। बोले बातों गई का भाई? तो कहने लगी है पंडित जी बात ये भाई, कन्हैया ने मुझसे ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम खत भेज देना, आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इधर बैठी बैठी रोका हो रही, अरे खत तो पहुंची गया होगा, चली जाने, इसमें रोने की क्या बात? बोले पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं? जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। एक काम करोगे, आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ, और जो पंडित जी ने सुना कि आप चले जाओ तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हाँ जो बोले सो कुंडी फूले। पागल है बेटी, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो रास्ता भी मर जाऊंगा, मुझसे तो पैदल ही नहीं चला जाएगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो रुक्मिणी रोती हुई बोली ब्राह्मण देव अब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी बोले अगर मरी रही है तो तुम मरे मत, अब लिख गए, पहुंच गए तो पहुंच गए, और रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। और रुक्मिणी कन्हैया को आंगन में बैठ कर के खत लिखने लगी, श्याम मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, मेरी दशा वो हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। और वो खत जो है वो भूले से ब्राह्मण को दिया, कर ले जा पंडित जी। अब चले कुंदनपुर से द्वारिका के लिए पंडित जी मन में सोच रहे हैं, चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, दोनों ही काम बन जाएंगे, ये सोच के ही आगे बढ़े। लेकिन ज्यादा नहीं चल पाए, 2-4 कोस ही पैदल चले, अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है। तो पंडित जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो मन में सोचा बुढ़ापा भी है और ज्यादा ताकत न दिखाओ, थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, फिर आगे चलेंगे। तो ये सोच करके पंडित जी मन में विचार करते हैं कि अब भारी बोले कि अब भारी बुढ़ापे में पैदल नहीं चला
रुक जा। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया तो आसन लगाया, लेट गए पंडित जी, थोड़ी देर बाद सोए गए, पहुंच गई चिट्ठी। अब जब पैदल नहीं चला गया, पंडित जी सो गए। और देखो एक बात ये जरूर ध्यान रखना, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। कभी कहता देख की जवानी को इतना इठलावे मती, देख की जवानी को इतना इठलावे मती के आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेकर में खटिया की पार्टी पे रहे वो वहां तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बहुत कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते, ये कभी ना आए लेकिन आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब। जैसा हमने उस दिन बताया था कि हर आदमी के पीछे जो 3 पन लगे हैं, बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल गया बिना मतलब में ना समझी, और बुढ़ापा निकल गया मजबूरी, और जो बीच वाला पन है जवानी, जवानी ने कभी सुख से सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, जो कुछ जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बच्चन के काम में आई। जवानी जाई में चली और जात न गई तादल कहे कि न गई सो तो नहीं छोड़ गई, जई नहीं मालूम पड़ा कब आई कब निकली गई। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते